हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आने वाले उत्सव कब कब है। कृष्ण छठी उत्सव, अजा एकादशी, गोवत्स द्वादशी या बछवारस, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि व्रत और अमावस्या। देखो, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल देने वाली है अजा या अंधा एकादशी। बहुत ही पावन और फलदायी एकादशी है, इसलिए सभी व्रत करें। आइए अब जानते हैं कि कब व्रत करना उत्तम है, 2 सितंबर को या 3 सितंबर 2021 को। ठीक है, तो इस विषय पे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा शुरू करते हैं कृष्ण छठी उत्सव की। देखो, इस साल 2021 में कृष्ण जन्माष्टमी हमने जो मनाई थी वो सोमवार 30 अगस्त को मनाई थी। इस तरह अगर हम गिनती से करते हैं, क्योंकि छठी उत्सव का मतलब होता है जन्म से छठवां दिन, तो इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी से 6 दिन हुए 4 सितंबर 2021 के दिन शनिवार के। पर छठी पूजन शनिवार को नहीं किया जाता, इसलिए इस साल छठी महोत्सव रविवार 5 सितंबर को मनाया जाएगा। कई लोगों का मत होता है कि छठी कम दिन की नहीं पूजते, साथ ही रविवार को भी नहीं लांघते, इसलिए उत्सव 4 सितंबर को ही मनाया जाए। हम पर्सनली 5 सितंबर दिन रविवार का ही छठी महोत्सव मनाएंगे। बाकी पूरी तरह से साधक की मर्जी है। आप अपने आसपास जो लोकल मंदिर होते हैं वहां पता कर सकते हैं, क्योंकि उत्सव का मतलब होता है सबके घर में महोत्सव होना। ऐसा नहीं मैं आज पूजा कर रही हूँ तुम कल कर लेना, ऐसा नहीं। तो हम अपने आसपास देखेंगे पड़ोसी कब मना रहे हैं और एक मत होकर हमें त्योहार मनाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं अजा एकादशी की। अजा या अंधा एकादशी बहुत ही पवित्र, पावन और फलकारी एकादशी है। मान्यता है कि यदि इस व्रत को पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ रखा जाए तो व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी व्रत सभी तरह के पापों को नष्ट करने वाला और विशेष पुण्य फल देने वाला होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। अब सबसे पहले एकादशी का समय बताती हूँ। देखो, भाद्रपद मास, जिसे ऋषिकेश मास भी कहते हैं, उसकी कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की तिथि इस साल 2021 में प्रारंभ हो रही है 2 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:21 AM पर। ये एकादशी तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर दिन शुक्रवार को सुबह 7:44 AM पर। अब शास्त्रों में देखें तो शास्त्रों में विधान है कि वैष्णव और गृहस्थों को द्वादशी निश्चित एकादशी करनी चाहिए। अगर एकादशी सुबह सूर्य उदय के समय 6 पल के लिए भी हो, तब भी वैष्णव उसी द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पालन करते हैं। पर इस बार एकादशी बहुत शुभ संयोगों के साथ है। एकादशी तिथि 2 सितंबर को सुबह लग जाएगी, पर हम सब व्रत 3 सितंबर को करेंगे, क्योंकि 3 सितंबर को उन्मूलनी महाद्वादशी का शुभ संयोग है। 3 सितंबर को एकादशी व्रत करना महाफलकारी होगा। अब कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि उन्मूलनी महाद्वादशी आखिर होती क्या है। तो देखो, अपनी पहले की वीडियोस में भी बताया था, अगर एकादशी संपूर्ण है, मतलब एकादशी एक सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय में हो, तो संपूर्ण कहलाती है। आप देखो, अब की बार एकादशी 24 घंटे से ऊपर की है और अगले दिन द्वादशी में वृद्धि प्राप्त करे, पर द्वादशी तिथि वृद्धि ना पाए, तब वह द्वादशी उन्मूलनी महाद्वादशी कहलाती है। इस तरह से 3 सितंबर को उन्मूलनी महाद्वादशी है और सभी उसी में ही व्रत करेंगे। अब आपको व्रत का पारण समय बताती हूँ। देखो, अपने अजा या अंधा एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलना हम सब 4 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 6:01 AM से लेकर 8:24 AM के बीच करेंगे। याद रखना, किसी भी हालात में 4 सितंबर को सुबह 8:24 AM से पहले अपने व्रत का पारण कर लेना, क्योंकि पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 8:24 AM है
और द्वादशी तिथि के भीतर अपने व्रत का पारण न करना पाप के समान माना गया है। अगर हम द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले अपने व्रत का पारण नहीं करते ना, तो जो हमारे एकादशी व्रत का फल है वो शून्य हो जाता है। इसलिए जरूर से ही याद करके द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले 4 सितंबर को 8:24 AM से पहले हम अपना व्रत खोलेंगे। ये जो मैं टाइम बता रही हूँ ये ऑल इंडिया का टाइम है। अब कई प्रश्न आते हैं जिसमें लोग कहते हैं कि इतनी सुबह व्रत का पारण नहीं हो पाता, घर के बहुत से काम होते हैं। तो देखो, उन लोगों को उत्तर में मैं कहूंगी, अगर जिंदगी में कुछ अच्छा पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सफाई करके फटाफट से नहा लो, पूजा करो। अगर आप जल्दी उठोगे तो आराम से 6 बजे तक पूजा कर लोगे। फिर अगर ब्राह्मण के लिए खाना नहीं बना पा रहे हो तो ब्राह्मण को दान में सूखा सामान या पैसे दे दो। अगर आपके घर से मंदिर दूर है, आप सुबह सुबह जाकर ही सामान या पैसे नहीं दे के आप आ सकते, तो आप ऐसा कर सकते हो कि सामान निकाल के अलग रख दो, अपना व्रत खोल लो और उसके बाद दोपहर में, शाम को जब भी हो मंदिर जाके सामान दे दो। जब हम सामान निकालेंगे तो हम कान्हा जी को कहेंगे कि अभी बाद में जाकर मैं दे कर आती हूँ। फिर जैसे मैंने आपको पारण विधि बताई है ना, उस विधि से व्रत को खोल लेंगे। जिन लोगों का शनिवार को प्रदोष व्रत है, वो 2 व्रत होने पर एकादशी व्रत का पारण कैसे करें, इस विषय पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिए। बांके बिहारी जी मंदिर, राधा रमन जी मंदिर, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, गौरिया मठ समुदाय में, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत 3 सितंबर शुक्रवार को ही रखा जाएगा। 3 सितंबर का इतना ज्यादा शुभ संयोग बन रहा है, सामर्थ संप्रदाय भी इसी दिन व्रत करने की कह रहे हैं। पर कई जगह पे 2 सितंबर को भी व्रत करने की सलाह दी जा रही है। पर मैं आपको क्लियरली कहूंगी, आप किसी भी संप्रदाय से हैं, 3 सितंबर को व्रत करना अधिक उत्तम है। जो लोग दोनों दिन का व्रत कर सकते हैं, मतलब 2 सितंबर को भी और 3 सितंबर को भी, वो सबसे ज्यादा फलकारी होता है। आप दोनों दिन का व्रत करें और अपने व्रत का पारण 4 सितंबर को करें। पर जो सिर्फ एक ही दिन का व्रत करते हैं, वो 3 सितंबर को ही व्रत करें और 2 सितंबर को दशमी की तरह माने। अब ना, इसमें हमें कई लोग बहुत सारे प्रश्न ये भी भेजते हैं कि वो 2 दिन का व्रत नहीं रख सकते, क्यों, तो क्या पहले दिन वाली एकादशी पर अन्न खा ले? तो देखो, ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन हम व्रत करते हैं उस दिन एकादशी के नियमों का पालन करते हैं और उसके पहले दिन को दशमी मानते हैं। अगर आप चाहो तो पहले के दिन अन्न का त्याग करके फलहार से बनी चीजें भी खा सकते हो। तो इस तरह से आपके दोनों दिन का व्रत हो जाएगा। आपको किसी भी हालात में अन्न खाने का कोई भी दोष नहीं लगेगा। अब हमारे पास एक प्रश्न और आ रहा है, जिसमें साधक पूछ रहे हैं कि उनका शुक्रवार का वैभव लक्ष्मी का व्रत है, तो वो कैसे करें। तो देखो, आप एकादशी और वैभव लक्ष्मी माँ दोनों व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते। वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत सर धोकर ही करना जरूरी होता है, वहीं एकादशी व्रत में हम सर नहीं धोते। एक और बात, वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत छोड़ा जा सकता है, इसलिए हम वो व्रत छोड़ देंगे और उसे गिनती में नहीं लेंगे, मतलब उस शुक्रवार को हम गिनती में नहीं लेंगे और उस दिन सिर्फ एकादशी व्रत रखकर उसका पालन करेंगे। आप चाहो तो शाम के समय लक्ष्मी माता की पूजा कर सकते हो। इसी के साथ एक और बात याद रखना, गोवत्स द्वादशी, बछवारस या ओग द्वादशी भी 3 सितंबर दिन शुक्रवार को ही बनाई जाएगी। बछवारस पर महिलाएं बच्चों की सेहत के लिए व्रत करती है। गोवत्स द्वादशी और अजा एकादशी के संयोग से 3 सितंबर बहुत ज्यादा फलकारी दिवस बन रहा है। बछवारस पर क्या करें, कैसे पूजा करें, बछवारस की कथा, ये सब जानकारी हमने चैनल पर ऑलरेडी डाल रखी है। उन सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस तरह 3 सितंबर शुक्रवार को 2 स्पेशल पूजा होगी, पहली एकादशी की, फिर ओग द्वादशी की। अच्छा, एक और हमारे पास प्रश्न आता है, प्रदोष का व्रत कब रखें। तो देखो, इस बार शनि प्रदोष व्रत 4 सितंबर 2021 दिन शनिवार को रखा जाएगा।
इसी के साथ बता दूं, मासिक शिवरात्रि व्रत 5 सितंबर 2021 दिन रविवार को रखा जाएगा और उसी दिन हम ठाकुर जी की छठी भी पूजेंगे। अमावस्या तिथि 7 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। एकादशी व्रत का रिमाइंडर पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9821025751। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।